देखो, लाइफ में कभी कभी एक ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है। जो हम प्लान्स बनाए हुए होते हैं वो काम नहीं करता है, वो फेल होते हैं। जो रिलेशनशिप्स के लिए हमने ये सोच रखा था कि ये जीवन भर साथ चलने वाले हैं, ये कभी नहीं टूटने वाले हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। और उस समय हमारे पास कोई ऐसा तीसरा नहीं होता है जो हमें संभाल ले या फिर हमें मोरल सपोर्ट दे दे। बाहर उस समय सब कुछ खराब हो तो रहा होता है, वो कहीं ना कहीं हमें अंदर भी अफेक्ट करता है, हम अंदर से भी टूट रहे होते हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान वाली बात ये होता है कि हमारी कॉन्फिडेंस बुरी तरह से हिल जाती है और हम उस वक्त उन चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं कि हमें ये एहसास तक नहीं होता, हम ये समझ नहीं पाते हैं या फिर हम ये समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये जो सब कुछ लाइफ में इतना बुरा हो रहा है, क्या ये यूं ही हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई रीजन है, कोई पर्पस है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात को गहराई से समझने वाले हैं कि लाइफ में जब सब कुछ उथल पुथल चल रहा होता है, बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, क्या वो यूं ही होता है या फिर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी पर्पस होती है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले ये सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी हम जो प्लान्स बनाते हैं, जो एफर्ट देते हैं, जो मेहनत करते हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। कभी कभी तो हम सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, सालों से कोई चीज के पीछे पड़े हैं, लेकिन कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी एफर्ट देते, कितना भी पेशेंस के साथ इंतजार कर ले, वो चीज हमें नहीं मिलता या फिर उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाते हैं जो हम चाहते हैं। ये तो हो गई काम की बात। कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा होता है, जिस रिलेशनशिप को हम दुनिया का सबसे बेस्ट मानते हैं, हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान मेरे साथ है, जिस पे हम इतना भरोसा कर रहे होते हैं, इतना विश्वास कर रहे होते हैं, जिस पे एक दिन समझ आता है कि हमारा विश्वास गलत है, हमारा भरोसा गलत है, हम आज तक जो सोचते आ रहे थे वो गलत है। हम आज तक जैसे कोई भ्रम में जी रहे थे, अचानक से ऐसा लगता है कि हम आसमान से एकदम नीचे गिरे, है ना। उस समय लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ चल रहा है, राइट। मन में सवाल भी आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सारा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में ही क्यों है। आप देखना, नोटिस करना, जब इंसान को बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में वो होता है, हर जगह से वो टूट चुका है, हार चुका है, हर काम में उसको फेलियर मिला है, वो तब कहीं ना कहीं सवाल करने भगवान के पास जाता है। वो भगवान को जाके अपनी कहानी सुनाता है, अपने बात बताता है, वहां रोता है, बिलखता है, उनसे सॉल्यूशन मांगता है, उनके पास खुद को सरेंडर करता है। लेकिन गलती क्या करता है, वो उतना करता है, फिर वहां से रिटर्न अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। ये उसको समझना चाहिए कि ये सबसे पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि देखो, स्पिरिचुअलिटी कभी कंफर्ट से नहीं आती है। आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुश हो, आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, शानो शौकत है, आप बहुत फेमस हो, आप बड़े बड़े लोगों के बीच उठते बैठते हो, उस समय आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोग कभी स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। लोग स्पिरिचुअल तब होते हैं, मैंने दो तरह के लोगों को देखा है स्पिरिचुअल होते हुए। एक वो लोग जिनके लाइफ में बहुत कुछ तकलीफ आती है, बहुत दुख आता है, बहुत प्रॉब्लम आता है, जब वो सवाल करने निकलते हैं, उनके पास एक सवाल होता है कि मेरे साथ क्यों होता है, कौन है जो मुझे बताएगा, या फिर मैंने क्या किया है। ये सवाल करते 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 जब वो आगे बढ़ते हैं ना, तो वो स्पिरिचुअल के रास्ते में भी आगे बढ़ते हैं। अगर सिर्फ वो भगवान के पास गए, वहां बैठे, रोए, सब कुछ बताए, फिर आगे नॉर्मल लाइफ में, इसका मतलब उन्होंने वो मौका खो दिया, स्पिरिचुअल होने का मौका खो दिया। एक वो लोग होते हैं जिनके लाइफ में बहुत कुछ दुख तकलीफ या नेगेटिव सिचुएशन आता है। दूसरा वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने का शौक है, चीजें जानने का शौक है, जिनके मन में बहुत जिज्ञासा है सब कुछ जानने का, जिनके मन में बहुत सारे सवाल है। उनके मन में यूं ही सवाल होते हैं कि दुनिया क्या है, कैसे बनी है, कब शुरू हुआ, कैसे खत्म होगा, हम कहाँ से आते हैं, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। ये सवाल जिनके पास होते हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए जो लोग खूब पढ़ते रहते हैं, मैंने देखा है वो लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर।
अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ गलत चल रहा है, लाइफ आपका खिलाफ चल रहा है, आप बार बार टूट रहे हो, बिखर रहे हो, अकेला पड़ रहे हो, हार रहे हो, तो इसको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कॉल समझो। क्योंकि जो नेचर है, जो भगवान है, उनका तरीका वही होता है आपको स्पिरिचुअल के तरफ ले जाने का। आपको सब कुछ दे के वो आपको स्पिरिचुअल की तरफ ले नहीं सकते। जब आपके लाइफ में ये सारे तकलीफ होते हैं, तब आप उस डायरेक्शन में जाने का चांस होता है। इसीलिए वो आपके लाइफ में ये सब कर रहे होते हैं। अगर आप एक बार भगवान के पास गए हो, उनसे बैठ के आप बात करते हो, उनके पास आप रोते हो, उनको अपना दुख बताते हो, उस वक्त ना आप सच्चे दिल से बात करते हो भगवान से। उससे पहले भी शायद आप पूजा करते थे, आप प्रार्थना करते थे, लेकिन वो एक रिचुअल की तरह, एक रूटीन की तरह आप करते थे। इस वक्त आप जो पूजा करते हो, भगवान से जाके बात करते हो, भगवान के पास रोते हो, वो आप दिल से करते हो, वो एक कनेक्शन बनता है। उस कनेक्शन को बनाए रखो। वो मोमेंट है जहां से आपका लाइफ एक स्पिरिचुअल टर्निंग ले सकता है। ठीक है। जब लाइफ आपको तोड़ता है ना, एक्चुअल में वो आपको तोड़ता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको एक हायर पावर से या फिर द हाईएस्ट पावर से जोड़ने की कोशिश करता है। आप उसको मिस मत करो। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।